आपने ट्यून इन कर रखा है FM 98.6। ये प्रोग्राम है बड़े चलो विद कासिम अली शाह। मैं आपका मेज़बान अबू बकर ज़हूर। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे बढ़े चले जा रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो खिदमत है। एक ऐसा जज्बा जो शायद हमारे माशरे में अब तकरीरों और तहरीरों की हद तक महदूद हो गया है, और इस मुनासबत से कासिम अली शाह साहब से कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से इस जज्बे को बढ़ाया जा सकता है और क्या रीज़न्स हैं कि ये अब हम लोगों में, हमारे अमल में ये नहीं रहा। और बिल्कुल एक बहुत काबिल और बड़े रेलेवेंट अथॉरिटी हैं इस मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि आपकी खिदमत कर रहे हैं और आप इस चीज़ को जानते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, इस बात के बावजूद कि हम लोगों को अच्छी तरह इल्म है कि इटर्नल होने का, हमेशा के लिए ज़िंदा रहने का शायद सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि लोगों की खिदमत की जाए। लोगों की खिदमत ना सिर्फ हमें अजीम लोगों की फहरिस्त में शामिल कर देती है बल्कि आम लोगों के दिलों में भी जिंदा कर जाती है। इसके बावजूद आप क्यों समझते हैं कि ये जज्बा कम होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि हर वो अच्छी चीज़ जो वैल्यूज़ की शक्ल में समाज में, सोसाइटी में मौजूद होती है, उसके ख़त्म होने की फ़कत एक वजह होती है। जिस भी सोसाइटी में, जिस भी समाज में, जिस भी माशरे में हवस बढ़ जाती है, खुद परस्ती बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है, और ये बढ़ जाता है कि मैंने कमाना है और मैं ही हूँ और सारे जो सा वो मेरे ज़रिए ही चलना है सारे मामलात ने, तो ये जो जज्बा है जिसे आप कह रहे हैं खिदमत का जज्बा या बाकी वैल्यूज़ जो सी हैं वो ख़त्म होने लग पड़ती हैं। हमारे माशरे में भी ऐसे ही है कि हमारे माशरे में बेशुमार रैट रेस हमें मिली हुई है जी। हम बचपन में होते हैं तो हमें एक रेस मिलती है कि हमने नंबर अच्छे लेने हैं। एक रैट रेस है, सिर्फ नंबर ही नंबर जो उनसे उनके पीछे भागते रहते हैं। अगली रैट रेस जिंदगी में मिलती है कि अच्छी नौकरी, यानी कि अच्छा पैसा कमाना है। तो ये पैसा कमाना भी एक रैट रेस बन जाता है, और ये कोई नहीं सिखाता कि जो उनसा इंसान ने खिदमत भी करनी है, इंसान ने दूसरों की जिंदगी में वैल्यूज भी ऐड करनी है, इंसान ने जिंदगी में कुछ सिखाना भी है, इंसान ने जिंदगी में कुछ देना भी है। तो ये सब चीजें जो उनसी हैं ये तभी आती हैं जब आप ये इस कदर को, इस वैल्यू को समझते हैं कि ये बड़ी ज़रूरी है कि माशरे में खिदमत होनी चाहिए। और ख़िदमत जो उनसी है वो मैं कहता हूँ बंदा जिंदा रहे ना रहे, खिदमत जिंदा रहनी चाहिए। और ख़िदमत एक ही सूरत में जिंदा रह सकती है कि जब एक बंदा खिदमत कर रहा है तो वो खिदमत जिसकी हुई है कल को वो भी खिदमत करेगा, क्योंकि उसने आसानी से ये सीखा है कि आसानियाँ बांटनी चाहिए। उसने सीखा है कि अगर कोई शख्स मेरे लिए बेहतरी कर रहा है और सहूलत कार बना हुआ है तो मैं भी क्यों ना फिर जो उनसे यही अमल दोहराऊं। अच्छा सर, इस जज्बे के, इस जो कदर आप कह रहे हैं, इसके समरात क्या हैं सोसाइटी में? अगर ये हम ले आते हैं तो क्या समरात होंगे इसके? सर देखिए, सोसाइटी में या किसी भी घर में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी एक फ़र्द वाहिद में एक बहुत बड़ी कमाई जो उनसी है वो पीस ऑफ माइंड है, एक सुकून कल्ब है। जिस सोसाइटी में, जिस समाज में खिदमत हो रही होगी, लोग आसानियाँ बांट रहे होंगे, लोग अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, लोग हक नहीं समझेंगे हर चीज़ पे, और लोग जो उनसे खुद परस्ती से बचेंगे, उस सोसाइटी में सुकून और हारमनी बढ़ जाएगी। लोग बड़े इत्मीनान से बैठ सकेंगे। लोग अपनी, कह लीजिए कि यकीनी बात है कि इत्मीनान और कल्ब का अगला नतीजा जो उनसा है वो ये है कि फिक्री तौर पे मजबूत होने लग पड़ेंगे। लोग सोचेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो पूरी सोसाइटी, अगर पाकिस्तानी सोसाइटी है, अगर इस सोसाइटी में खिदमत का मजीद जज्बा आता है तो ये सोसाइटी इंटेलेक्चुअली भी मजबूत हो जाएगी। सर, ये देखा गया है कि लोगों का ये तासुर है कि खिदमत कुर्बानी मांगती है, और अगर ये कुर्बानी मांगती है तो कितनी कुर्बानी मांगती है? हजूर देखिए, खिदमत का पहले तो तसव्वुर वाज़िया कर लीजिए कि हमने खिदमत का तसव्वुर जोड़ा हुआ है पैसे के साथ, कि सिर्फ पैसे वाला ही खिदमत कर सकता है। खिदमत को भूखे पेट वाला भी कर सकता है। खिदमत जो उनसे वो एक आजिज़ सा बंदा भी शायद कर सकता है, आम सा बंदा भी कर सकता है। खिदमत का कतई ताल्लुक माल के साथ नहीं है, खिदमत का ताल्लुक दिल के साथ है कि इंसान का दिल कितना बड़ा है। सखावत माल से नहीं होती सर, सखावत देने के हौसले से होती है। तो जो बंदा दिल रखता है, वो एहसास रखता है, वो दूसरे की जगह आके खड़ा होता है और सोचता है कि आज अगर इसे मेरी मदद की ज़रूरत है, आज इसे अगर थोड़ी सी आसानियों की ज़रूरत है, आज इसे अगर थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत है, और आज अगर थोड़ी सी कह लीजिए फिक्री आसानी में इसको दे दूंगा, तो कल को दरअसल मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करूँ जो मेरी काम आएगी, और वो इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में जो उनसे है
वो इस सोसाइटी में नेकी की शक्ल में और मेरी आखिरत की शक्ल में जो उनसा वो बेहतर हो जाएगी। मुझे चंद दिन पहले का वो वाकया याद आ रहा है कि जब फेसबुक जिसने बनाया, मार्क्स ने ऐसा किया कि उसकी बेटी पैदा हुई तो एक बहुत बड़ी अमाउंट जो उनसी है वो डोनेट कर दी, और बेटी की डायरी में एक बात लिखी, उसने कहा कि मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, इसलिए मैंने डोनेशन ये दी है, मैंने ये खिदमत इसलिए की है कि जो आने वाला वक्त है वो तुम्हारा वक्त है, वो तुम्हें बेहतर वक्त मिले। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा भी खिदमत कर रहा है वो दरअसल अपनी नस्लों के लिए खिदमत कर रहा है। ये मिसाल लीजिए कि अगर कोई साहब पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं तो आने वाली नस्लों ने जो पाकिस्तान में रहना है उन्हीं को आसानी होगी, उसकी नस्लों को भी आसानी होगी। तो खिदमत दरअसल दिल से है सर, और जितना बड़ा दिल है उतना इंसान कुर्बानी देने का मादा भी रखता है। अच्छा शाह साहब, यहाँ पे आपने एक बात की कि इसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, तो आपके ख्याल में जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से खिदमत कर सकते हैं? सर देखें, आप सिर्फ माल दे के ही खिदमत नहीं कर रहे होते, आप रहनुमाई दे के भी खिदमत कर रहे होते हैं, आप अपना वक्त दे के भी खिदमत कर रहे होते हैं, आप अपनी एनर्जी दे के भी खिदमत कर रहे होते हैं, आप अपनी तवज्जो दे के भी खिदमत कर रहे होते हैं, बसा औकात अच्छी नीयत करके भी आप खिदमत कर रहे होते हैं, आप वेल विशर बनते हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, आप किसी के लिए बेलौस दुआ मांग रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं। खिदमत कई शक्लों में है जी, खिदमत लाजिम नहीं है कि मालो असबाब से ही है। बसा औकात बड़े बड़े मालो असबाब वाले खिदमत से महरूम रह जाते हैं क्योंकि जज्बा खिदमत नहीं उनके पास होता, और बसा औकात जो उनसे काम सा बंदा जो उनसा है वो उसका मकाम बारगाह इलाही में ज्यादा बड़ा होता है कि इसके पास नीयत बहुत बड़ी है, माल नहीं है, कोशिश तो कर रहा है ना जी। अब वो बुढ़िया की मिसाल लीजिए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में थी, तो वो एक मट्टी में थोड़ी सी गंदम के दाने लेकर आ गई कि मैं भी खरीदना चाहती हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को। किसी ने कहा कि बुढ़िया इससे तो खरीदे नहीं जाएंगे, ये तो बहुत थोड़ी मिकदार है, और इतने इतने वालो असबाब वाले जो उनसे हैं वो इस सफ में खड़े हैं यूसुफ के खरीदारों में। तो बुढ़िया ने कहा कि मुमकिन है, मुझे पता है ऐसा कि मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन ये तो होगा कि जो खरीदारों की लिस्ट बनेगी उसमें मेरा नाम आएगा। इसी तरह देखिए, खिदमत बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी बसात और अपने वक्त के मुताबिक बेहतरीन कर रहे होते हैं। जो आप बेहतरीन दे सकते हैं खिदमत वो है। खिदमत मैं समझता हूं कि बहुत टाइम एनर्जी का नाम नहीं है, क्वालिटी का नाम है। अगर आप क्वालिटी से एक जुमला भी किसी को कहते हैं खलूस नीयत से, वो ज्यादा मौसर है उससे कि आपने कई घंटों की तकरीर की है। अगर आप किसी को एक रोटी खिलाते हैं और आपकी नीयत ये है कि चलो इसके लिए आसानी है, तो मेरा ख्याल है उससे वो शोशाह वाले जो लंगर हैं उससे बदरजा बेहतर वो रोटी है जो सच्चे जरूरतमंद को मिल गई। तो इसलिए खिदमत जो सी है वो उसकी शक्लें जो सी हैं बदल जाती हैं। अच्छा सर, ये बताएंगे हम अपने बच्चों में, आपने रैट रेस का जिस तरह जिक्र किया, बच्चों की परवरिश में टीचर्स और पेरेंट्स किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं कि उनमें ये वैल्यू आ जाए उनकी लाइफ में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस लिहाज से कि असल में खिदमत का जज्बा सिखाना ही वालिदैन और उस्ताज़ किराम ने होता। यहाँ अलमिया ये है कि हमारा जो टीचर है वो खिदमत कर नहीं रहा, तनख्वाह के लिए आता है, वो अपनी सैलरी बनाता है, अपने वक्त को फॉर्मेलिटी के तौर पे पूरा करता है। कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इदारे बेशुमार आ गए, और सब के सब इदारे जो उनसे हैं वो जोर लगा के खून निचोड़ के टीचर का और फिर कॉर्पोरेट के कल्चर में से गुजार के उसको तनख्वाह देते हैं। फिर वहां से ही उम्मीद लगाना कि एक बड़ा ही कारोबारी जहनीत का सेठ जिसकी यूनिवर्सिटी या इदारा है, और फिर वो कारोबारी जहनीत का एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो खिदमत का जज्बा दे सकेगा, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल याद रखिएगा कि बच्चे खिदमत के जज्बे पे मजमून लिखने से खिदमत नहीं करते, बच्चों की खिदमत की जाए तो बच्चे खिदमत करते हैं। अब होता क्या है, जब बच्चे देखते हैं कि वालिदैन उनके कुर्बानियां दे रही हैं, बच्चे देखते हैं कि उनके टीचर्स कैसे कुर्बानियां दे रही हैं, वो देखते हैं कि टीचर अपने वक्त के अलावा कितना वक्त दे रहे हैं, वो देखते हैं कि टीचर जो उनसे हैं वो कितना ज्यादा आसानियां बांट रहे हैं, अपनी तवज्जो दे रही हैं, कितना केयर का एलिमेंट डाल रहे हैं। ये दरअसल टीचर अपने सब्जेक्ट के अलावा कुर्बानी का जज्बा या खिदमत का जज्बा सिखा रहा हो, यानी ये करके दिखाने वाला काम है, इस पर तकरीर करने का फायदा कोई नहीं है। यही चीज वालिदैन की तरफ आते हैं, तो वालिदैन जो उनसे जब बच्चे को करके दिखाते हैं, बच्चा देखता है उन्हें करते हुए कि किस अंदाज से वो खिदमत करते हैं अपने बड़ों की, किस अंदाज से लोगों की, महल्लेदारों की, इलाके वालों की, और जो जो मुमकिन है जिस जिसकी वो खिदमत कर सकते हैं करते हैं, तो फिर बच्चे के अंदर खिदमत का बीज लग जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि मुमकिन है हमारे सुनने वालों में से कोई शख्स हो कि वो कहे कि आज मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा नियत तो करो, कम से कम आज में आगाज तो करो कि मैं ये जज्बा रखना चाहता हूं।
ये वाहिद जज्बा है जो आपकी जिंदगी में बेशुमार आसानियां लेकर आता है। तो अगर आज बीज किसी बच्चे में आप लगाते हैं कि आप उसकी खिदमत करते हैं, बेलोस होकर खिदमत करते हैं, अपना वक्त काट के उसको देते हैं, तो यकीन कीजिएगा कि यही मिजाज जोन सा कल को उसका बनेगा, वो भी वक्त काट के किसी को देगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी, गाना सुनिए और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। बात कर रहे हैं हम खिदमत पर। वेलकम बैक टू द शो। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं बड़े चलो विद कासिम अली शाह, और आज यहाँ पर मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं खिदमत का। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने पेरेंट्स और टीचर्स के रोल के बारे में बात की कि किस तरह से वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चे में खिदमत का बीज लगाने के लिए। आप में ये जज्बा कैसे आया? कौन से टीचर्स ऐसे थे या कोई दोस्त थे जिन्होंने आपके अंदर ये जज्बा पैदा किया? अब अगर इसमें बेशुमार ऐसे फैक्टर्स हैं जी। मैं समझूंगा, मैं तो एक आजिज और आम सा इंसान हूँ, मैंने क्या खिदमत करनी, कोशिश की जाती है, और फ़कत सच्ची बात बताऊं तो ये अपनी नाअहलियों का ही दावा कर सकता हूँ कि बेशुमार कोताहियां, नालायकी हैं जिनके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि चलो थोड़ी सी आसानी बांटी जाए। दरअसल मैं कहूँगा कि मेरी बुनियाद में मेरे वालिदैन शामिल हैं। मैंने आज भी, अल्लाह ताला उन्हें सलामती दे, तो मैं जब उनकी तरफ देखता हूँ तो उन जैसा बेलोस मैंने इंसान नहीं देखा। वो वाकई उस दरख्त की मानद हैं जिन्होंने छाँव भी दी और जिन्होंने फल भी दिया, जिन्होंने तकाजा नहीं किया, जिन्होंने लालच नहीं रखा। और अब अगर बुढ़ापा उनका आ गया है तो आज भी वो शायद बालन की तरह बलने को तैयार हैं। वो लकड़ी जो शायद उस पर हरे भरे अब पत्ते नहीं लगे हुए और फल उस तरह नहीं लग रहे, फिर भी वो लकड़ी चाहती है कि नहीं, मुझे जलाया जाए, मेरी से किसी की हांडी पक जाए। तो ये एक बेलोस खिदमत का जज्बा पहला तो मैंने अपने वालिदैन को देखा। और इसको कई एक लैंग्वेजेस में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, ब्लड लाइन। ब्लड लाइन का मतलब ये है कि आपके खून में वो जज्बा होना चाहिए। तो लकीली मेरी सारी तरबियत जोन सी है, जिस घर के माहौल को मैं देखता हूँ, एक सैयद घराना जिसमें एक घर के मुलाजिम पे भी रहम खाना है, घर की बिल्ली पे भी बड़ा मेहरबान रहना है, घर पे अगर दरवाजे पे दस्तक दे दिया तो खाली नहीं जाने देना। वजह यह है कि ये एक सखी घराना है, जिस नस्ल से चला आ रहा है, वहां पर देने का एलिमेंट था, रखने का एलिमेंट नहीं था। कि मैं देखता हूँ, मतलब मेरे पास ये हमेशा मिसाल होती है जो मुझे ड्राइव करती है खिदमत के हवाले से, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी घर तशरीफ लाते हैं तो अम्मा आयशा से पूछते हैं, आप फरमाते हैं कि आयशा आज क्या बचा जो बकरी ज़बा की थी? तो वो फरमाती हैं कि ये चंद टुकड़े रह गए गोश्त के, बाकी तो बांट दिया। आप फरमाते हैं जो बांट दिया वो बचा, जो बांट दिया वो बचा। तो हजूर वाला, अब देखिए, मतलब हमें तो खिदमत जो सी है वो इस अंदाज से मिलती है कि हम कलमा गो हैं, और वो ज़ाते गिरामी जिनका नामे नामी हम कलमे में लेते हैं वो हमें खिदमत करती नजर आती है। वो मेहरबान है, वो बच्चों पे शफीक ज़ात है, वो मेहरबान है और एक एक शख्स पे शफीक है। वो जानवरों पे मेहरबान है, उनकी खिदमत करती नजर आती है। चिड़िया के बच्चे पे मेहरबान है, खिदमत करती नजर आती है। आपकी शफकत का आलम यह है कि आप इतने शफीक इंसान हैं कि आप दुनिया में ऐसी खूबसूरत रवायत और एक खूबसूरत अंदाज अपना रहे हैं कि आपकी बेटी भी आ रही है तो आप अपनी चादर को जमीन पे बिछा के उसका इस्तकबाल कर रहे हैं कि तुम इस पे बैठोगी। तो ये खिदमत का जज्बा, तो कह लीजिए हमारा मजहब, दीन और जो सारी प्रीचिंग्स हैं, सारे हमारे एकामात हैं, जो हम मिसालें देखते हैं, वो सारी की सारी खिदमत से भरी पड़ी हैं। फिर मैंने, अगर मैं कहूँ गलत नहीं तो हमारे उस्ताज़ किराम जो उनसे थे, मेरे जिंदगी के तमाम टीचर थे, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। मैंने देखा कि उन जैसा भी अल्लाह सबको उस्ताद दे, खिदमत करने वाले, बेलोस खिदमत करने वाले, वो वासिफ अली वासिफ हैं, इशफाक साहब हैं, या बाकी तमाम उस्ताज़ किराम जिनसे सीखा है, सैयद सरफराज शाह साहब हैं, खिदमत करने वाले लोग हैं। यकीन कीजिएगा कि ये, मैं समझूंगा कि इस सोसाइटी की ऑक्सीजन है। अगर ऐसे लोग ना हो, ये ओपिनियन मेकर्स हैं, तो फिर तो यहाँ खिदमत का तस्वुर ख़त्म हो जाए। ये वो लोग हैं जो लोगों को खिदमत करके सिखाते हैं, खिदमत उनकी करके सिखाते हैं कि तुमने भी खिदमत करनी है, जो इबादत और खिदमत को बराबर रख देते हैं। कहते हैं कि यार देखो, अगर तुम मखलूक की खिदमत करोगे तो रब राजी होगा। तो इसलिए मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो तमाम जो चीज़ें हैं, वालिदैन से लेके, ब्लड लाइन से, मजहब से लेके, दीन से लेके, और उसके बाद चलते चलते उस्ताज़ किराम तक, वो हर जगह मैं समझता हूँ हमारी औकात नहीं थी जितनी हमें खिदमत हमें मिल गई, खिदमत हमारी की गई, या आसानियाँ बांटी गई, हम तक आई आसानियाँ। तो वो आसानियाँ बनती नहीं है कि हम मतलब आगे सिलसिला ना चलाएं। एक बात बड़ी अहम अब अगर बताता चाहूँ कि जो बंदा भी किसी भी आसानी, नेमत का समझता है कि वो हकदार है, वो बेवकूफ़ है।
दुनिया में हकदार नहीं कोई चीज होती, ये करम और रहम होता है मालिक का कि आपको चीजें मिल जाती। बड़े बड़े हकदारों को नहीं मिलती। आप हकदार होने की हैसियत से जाएं तो दुनिया में ऐसे ऐसे हकदार बैठे उनको नहीं मिल रही होती। तो जो नेमतें हैं, जब आप समझेंगे मेरा हक नहीं था, मिल रही है, तो फिर आप उन्हें बांटेंगे भी। जब उन्हें अपना हक समझेंगे फिर कब्जा भी जमाएंगे और फिर बांटेंगे भी नहीं। अच्छा सर, आपने सर्विसेज की बात की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कुछ सर्विसेज यहाँ पे शेयर करें ताकि जिन लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है, उनकी सिर्फ अवेयरनेस के लिए पर्पज इसका ये है कि वो जान सकें कि वो किस तरह अब से। अगर ये सवाल इसको हम बदलते हैं, थोड़ा सा इसको टर्न करते हैं सवाल को, इसको यानी कह लीजिए आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। सवाल ये बनाइए कि किसी भी शख्स को खिदमत करनी कैसे चाहिए, सबसे बेहतर है। उसमें मैं अपना मेरा अंदाज भी को थोड़ा सा आ जाएगा। मैं कोई अल्लाह माफी आइडियल इंसान तो नहीं हूं, कोताहियों गलतियों से भरा हूं। इसमें पहली गुजारिश मेरी ये है तमाम सुनने वालों से कि जो अपना दी बेस्ट है वो दीजिए। हम लोग बचा कुचा देते हैं, हम सालन वो जो बच गया वो बांट देते हैं, बासी हो गया 2 दिन फ्रिज में पड़ा रहा वो देते हैं, जो कपड़े हमने 4 साल पहने फट गए वो दे देते हैं, जूते जब उसमें सुराख हो गया उंगली वाली जगह से और फिर हम दे देते हैं। हम हर वो चीज जो बची कुची है वो हम देते हैं। इस तरह हमारा बचा कुचा वक्त है वो भी हम देते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने बिल्कुल थका हुआ वक्त जो उनसा वो दे रहे होते हैं खिदमत के लिए। फिर हम में से बहुत से लोग हैं जो अपना बुढ़ापा देते हैं खिदमत के लिए। ठीक है, हर वक्त ही ठीक है खिदमत के लिए, लेकिन अजूरे वाला जवानी दीजिए ना। अपने जो जिंदगी का बेस्ट टाइम है वो दीजिए, जो बेस्ट फूड है वो दीजिए, जो बेस्ट एनर्जी है अपनी वो दीजिए, जो बेस्ट टैलेंट है वो दीजिए। तो जब आप अपना बेस्ट टैलेंट खिदमत में लगा देते हैं कि ये मेरा बेस्ट टैलेंट है, मिसाल लीजिए कि मुझे बोलना खुदा ने दिया है, सिखाने का जज्बा दिया, टीचर हूं, तो मैं कहता हूं मैं अपना दी बेस्ट जो है वो अल्लाह की राह में लगा देता हूं। जो बंदा अपना दी बेस्ट, चले 100% नहीं तो चले कुछ परसेंटेज ही हो, 10, 20, 30% ही हो। अब डॉक्टर है तो अपनी बेहतरीन कंसल्टेंसी कुछ फ्री भी दीजिए। आप टीचर हैं तो अपनी टीचिंग कुछ उसका हिस्सा फ्री भी दीजिए। आप तालिब इल्म है तो अपना थोड़ा सा वक्त जो उनसा वो ऐसी जगह पे दे दीजिए कि जो आपके जूनियर्स हैं आपसे फायदा उठा लें। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 2nd ईयर में था, 1st ईयर के बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, फी सबीलिल्लाह भी पढ़ा देता था। मैं कहता था चलो मुझे मैथ्स अच्छा आता है तो मैं तुम्हें मैथ्स सिखाता हूँ। तो बसा औकात आप एक प्रैक्टिस करते करते आप उसमें बड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आप उसमें तरक्की कर जाते हैं, उसमें ग्रो कर जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सुनने वालों से कि खुदारा जो अपना दी बेस्ट है वो दीजिए। अगर आप अपना दी बेस्ट नहीं देंगे तो आप खिदमत के असल जायके को आपने चखा नहीं, और खिदमत का जो नतीजा जो सुकून कल्ब की शक्ल में मिलता है, सेटिस्फेक्शन की शक्ल में मिलता है, उस तक आप नहीं पहुंचे। अच्छा सर, एक जो क्वेश्चन है वो ये भी है कि जो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद हम अगर अपना दी बेस्ट लोगों को देंगे तो इससे शायद हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ेगा। तो हम लोग इसको किस तरह से बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि हम ये तसल्ली रहे कि हम कुछ खो भी नहीं रहे और लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं? हजूर, ये वाहिद खोना है जिससे बंदा पाता है। वो तमाम लोग सुनने वाले जो समझ रहे हैं कि शायद बांटने से कम होता है, ये उनकी गलत फहमी है। खुदा का कानून ये, रब का कानून ये कि रब हमेशा बांटने वालों को ज्यादा देता है। तो जब आप बांटने वाले बन जाते हैं, आप आसानियां बांटते हैं, आप इल्म बांटते हैं, फहम बांटते हैं, और उसके बाद जो कुदरत ने मेहरबानियां आप पे की उन्हें बांटते हैं, वो बढ़ने लग पड़ती हैं। दुनिया में नेमत को, आसानियों को बचाने का फकत एक तरीका है, उन्हें बांटना शुरू कर दीजिए। जब आप बांटते हैं, आप आसानियां बांटते हैं, आप अपने इल्म को, अपने हिल्म को, अपने वजदान को, फहम को बांटने लग पड़ते हैं, तो वो और ज्यादा सेफ और प्रोटेक्टेड फॉर्म में चला जाता है। तो ये गलत फहमी है वो तमाम लोगों की। मैं समझता हूं कि उनके लालच की इंतहा है, जो ये समझते हैं कि बांटने से कम हो जाएगा। बांटने से बढ़ता है, इल्म बढ़ जाता है, दौलत बढ़ जाती है। और जो तमाम आसानियां अल्लाह ने दी, अगर आप उसमें शामिल कर लेते हैं, तमाम लोगों को शामिल कर लेते हैं जो महरूम है, तो उतना ही ज्यादा आप सेफ और प्रोटेक्टेड फॉर्म में चले जाते हैं। बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है, खा वो आपका इल्म हो या आपकी दौलत हो। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पे गाना सुनिए। विल बी बैक आफ्टर दिस। वेलकम बैक टू द शो। आप सुन रहे हैं बड़े चलो विद कासिम अली शाह, FM 98.6 के स्टूडियो से लाइव, और आज हम बात कर रहे हैं खिदमत पर। अच्छा सर, जहाँ पर ये जज्बा कम है वहां पर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग अपनी शायद बसात से बढ़कर और शायद लोगों के तसव्वुर से भी आगे जाकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ईदी साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने, और इस तरह के कई बेशुमार लोग। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? हजूर देखिए, रब ना करम करता है बाज लोगों पे
हर बंदे में साइंस समझने का एक जज्बा होता है, लेकिन न्यूटन कोई कोई होता है। हर बंदा किताबें पढ़ता है, लेकिन अदीब कोई कोई बनता है। हर बंदा जो उनसा है वो मदद करना चाहता है, लेकिन ईदी साहब तो कोई कोई बनता है। होता ये है कि बाज लोगों में ये जज्बा जो उनसा है वो फनाफिल जात की हद तक होता है। वो अपनी नफी करने की हद तक काम कर सकते हैं, वो डिनाई कर देते हैं। दुनिया में जब भी कोई भीख मांगे तो बुरा समझा जाता है, लेकिन मैं ये जुमला ये कहूंगा, एक बड़ा ही इल्मी और अदबी जुमला कहूंगा इसको, कि ईदी साहब दुनिया के वो शख्स हैं, अगर वो मांगे तो इज्जत बढ़ती है उनकी। वजह ये है वो अपने लिए नहीं मांग रहे, वो किसी के लिए मांग रहे हैं, और आसानियां बनाने और बांटने के लिए मांग रहे हैं। तो इसलिए गुजारिश मेरी ये है कि ये दरअसल जब भी आप ये देखते हैं कि कोई एक्सेप्शन पे है, बड़ा इंसान, साइंटिस्ट है, बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो ये कुछ गॉड मेड चीजें हैं। कुछ लोग जो उनसे हैं वो आर्टिफिशियल नहीं होते, ओरिजिनल होते हैं। खुदा उनके अंदर इतना हल्म पैदा करता है, इतना फहम पैदा करता है कि वो फैसला कर लेते हैं कि घर में ईदी साहब का नवासा जो उनसे है वो गर्म पानी से झुलस जाता है, मर जाता है। उसकी तदफीन का वक्त आता है तो उसी वक्त पता लगता है कि घोड़की में कहीं ट्रेन का हादसा हो गया। वो कुर्बानी का वक्त होता है, वो नवासे को छोड़ते हैं और घोड़की पहुंच जाते हैं उन जख्मियों की मदद करने के लिए और उनकी लाशों को संभालने के लिए। कि नवासा जाना था, चला गया, लेकिन जो लोग इस वक्त तकलीफ में हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं उन तक तो आसानी पहुंचाऊं। तो ये इतना बड़ा ज़र्फ और जज्बा जोन सा वो बड़े लोगों में होता है। तो बसा औक़ात कुदरत पैदा कर देती है सर। कुदरत जोन सी है वो कुछ कह लिए उनके डिज़ाइन और तरह होते हैं। ऐसे लोग जोन से हैं उनका ज़र्फ और तरह होता है, उनका कह लीजिए वजदान और तरह का होता है, उनकी डाई कह लीजिए, उनका मैन्युफैक्चर मटीरियल कह लीजिए थोड़ा सा हटके होता है। ये रूह वाले लोग होते हैं, जज्बे वाले लोग होते हैं, पैशन वाले लोग होते हैं। ये मर के भी नहीं मरते, ये जिंदगी के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। उस्ताद का जुमला याद आता है, फरमाया करते थे कि मौत आम इंसान को मार देती है, लेकिन बड़े इंसान की अजमत में मजीद इजाफा कर देती है। तो बड़े लोग मर के जिंदा हो जाते हैं, उनके नाम और बढ़ जाते हैं। इसलिए ये मैं कहूँगा, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप खुदारा जहन में रखिए कि ये तमाम के तमाम लोग एक लंबी कहानी और लंबी कुर्बानी से बने हैं। अगर आप इतनी कुर्बानी और इतनी लंबी कहानी बन सकते हैं, इतनी प्राइस पे कर सकते हैं, फिर तो सोचिए, नहीं तो अपनी सतह पे कम से कम काम जरूर शुरू कीजिए। आज भी अपने एक उस्ताद की बात याद आती है कि वो कहते हैं लोग आके उनको कहते थे कि जब मैं ये बन जाऊंगा तो मैं खिदमत करूंगा। तो वो कहते थे ऐन मुमकिन है तब तुम्हारे पास दिल ही छोटा रह जाए। बेहतर ये है कि अपने खिदमत को, मिजाज को अभी से बनाओ, अभी से थोड़ी थोड़ी खिदमत करनी शुरू करो। जब आप अभी से खिदमत करेंगे, अभी से थोड़ी थोड़ी हेल्प करने का जज्बा बनाएंगे, अभी से हेल्पिंग हैंड बनेंगे, तो फिर आप जब अल्लाह बहुत भी देगा तब भी आपका ज़रफ़ और हौसला इतना ज़्यादा होगा कि आपको तकलीफ नहीं होगी, आप आसानी से जो सा वो बांट देंगे। सर, आपकी इस बात से याद आया कि कुछ लोगों के बारे में ये देखा गया है कि वो ऑल द टाइम उनकी कोशिश होती है कि जब भी खिदमत का जज्बा उनमें थोड़ा सा आया और वो फौरन से NGOs बनाने चल निकलते हैं। वो कहते हैं कि जब तक एक सिस्टमैटिक NGO नहीं बन जाती तब तक शायद वो खिदमत का आगाज नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे आप इस NGO कल्चर बजाते खुद एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि मुनासिब तो नहीं है लेकिन गाली बन चुका है। यहाँ पर NGOs के नाम पे क्या कुछ हो रहा है, शायद ही जोन सा वो दुनिया में ऐसी कहीं मिसाल मिलती होगी। हम अजीब कौम है, हम मदद लेके मदद देना चाहते हैं। जो ओरिजिनल इंसान है सर वो अपने आप को काटता है। मैंने बेशुमार NGO के मालिकान को देखा है कि वो NGOs के फंड्स के जरिए अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो उन्हीं गाड़ियों को एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हीं फंड्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो अमेरिका को गालियां निकाल रहे होते हैं और US फंड भी ले रहे होते हैं, वो इंग्लैंड को बड़ा बुरा समझते हैं, और साथ ही साथ जो उनसे वो UK एड ले रहे होते हैं। तो ये मैं बड़ा हैरान हूं ऐसे तमाम लोगों से जो मदद देने वाला ढूंढते रहते हैं। तो NGO शायद अच्छा ही काम कर रही होंगी, कोई होंगी ऐसी भी, लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो NGO माफिया की शक्ल में आया, एक पूरी फौज आ गई है जिन्होंने डेरे डाल दिए हैं KPK में, इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ जगह पे, कि जहाँ पर अफेक्टिव्स हैं, जहाँ पे मुतासरीन हैं, वहाँ पर जो सा ये भागे दौड़े जाते हैं और खुद कुछ कुर्बान नहीं करते, खुद सिर्फ इकट्ठा करते हैं, खुद अपनी चीज़ें बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारते हैं, और वो इंतज़ार करते हैं कोई ऐसा ज़ल्ज़ला ज़रूर आए, क्योंकि जैसे ही ज़ल्ज़ला आएगा तो उनकी NGO को फंड मिल जाएगा। ये इन लोगों पे मेरा बड़ा सख्त एतराज़ है और तनकीद है। उनके साथ मेरी ज़रूर हमदर्दी और मोहब्बत है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, और
वाकई अपना आप काट के दे रहे हैं, अपना वक्त और एनर्जी काट के दे रहे हैं, और ऐसे हैं बहुत थोड़े। अच्छा सर, ये बात यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है। जिस तरह एक तो लॉजिकल क्रिटिसिज्म है, जिस तरह आप अभी आपको कुछ रिजर्वेशंस हैं कुछ एनजीओज के बारे में, लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं जो कि सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं माशरे में। ठीक है, अब ऐसे लोगों के को हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? आपको या उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? जो गलत फहमियाँ फैलाने वाले हैं, जो आगे कन्वे कर रहे हैं गलत फहमियाँ, जब हमें बताई जाती हैं तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? हजूर देखिए, ये तो जनरल सवाल है, या एनजीओ के हवाले से तो नहीं। मैं कहूँगा कि मतलब हमें किसी गुमान की बुनियाद पर किसी से ट्वीट नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए। हमें तहकीक करके पता लगता है कि वाकई ईदी साहब एक ज़बरदस्त इंसान है। हमें तहकीक करके पता लगता है कि अल खिदमत एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। हमें तहकीक करके पता लगता है कि अखुवत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जब आप थोड़ी सी तहकीक कर लेते हैं तो फिर ये लोगों की राय पे यकीन नहीं आप करते। दूसरा गुजारिश ये है कि बाकायदा अमली तौर पे देखिए कि जो कोई एनजीओ काम कर रही है उसके कोई नताइज भी निकल रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी वाकई कोई सच्चा काम होता है तो लोग झोली उठा के दुआएं देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो उनके कह लीजिए उनसे मुस्तफीद होने वाले हैं, वो बहुत बड़ा एक जवाब होते हैं। या कह लीजिए कि एनजीओ ने अपने मामलात को कितना ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। जो छुपाती है, जो डरती है बताते हुए, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं उस पर थोड़ा सा डाउट मुझे हो जाएगा। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है, जिसको डर नहीं है, जो कह रही है कि जी हमने ओपन रखा हुआ है और हमें कोई जरूरत भी नहीं है और हम अपना वक्त भी दे रहे हैं, और जो साहिबान बैठे हैं उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम मतलब हमें इसमें से चाहिए कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया हुआ। तो वो एक मुस्बत है, मुस्बत पेशकदमी। सही है। अच्छा सर, ये बताएं कि शुरू में आपने थोड़ी सी इस पर रोशनी डाली कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है वो किस तरह से खिदमत कर सकते हैं लोगों की। अब इस मुनासिबत से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी और रोशनी डालें कि बाज़ इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जब लोगों को ये कहा जाता है कि आप मदद करें माली तौर पर और मुआशी तौर पर। तो ऐसे मौक़ों पर जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए कि वो भी खिदमत के प्रोसेस में शामिल? हजूर जो कर सकते हैं वो तो करें ना जी। गुजारिश ये है कि जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। मसला ये है कि जो कर कोई सकता है, कल मैं किसी यूनिवर्सिटी में था, किसी बच्चे ने सवाल किया कि पाकिस्तानी कौम जिस हालत में आ चुकी है या तालीमी निज़ाम जिस हालत में आ चुका है, इसका कसूरवार कौन है? तो मैंने कहा जी मैं खुद कसूरवार हूँ। वो तमाम लोग कसूरवार हैं जो कर सकते हैं और नहीं करते। तो खिदमत का जज्बा या खिदमत के हवाले से जो जज्बा है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कर सकते हैं वो तो करें। अलमिया ये होता है कि जो आप कर सकते हैं जब आप वो भी नहीं कर रहे होते तो फिर बड़ी ज्यादती हो जाती है। तो बहुत से लोग जो उनसे हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं करते तो वो मेरा ख्याल उन्हें गिल्ट ज़रूर महसूस होना चाहिए और ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर कुछ ना कुछ मिसिंग है ऐसा। अच्छा, जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं उन्हें कहूँगा देखिए इस्तकामत चाहिए। शुरू करना आसान है, कायम रहना बड़ा ज़रूरी है। और खिदमत करना कोई 8 to 9 वाली जॉब नहीं है, कोई 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। ये दरअसल 24 आवर एक्टिविटी है कि जहाँ मौका मिला आपने खिदमत की। मुझे इस्लामाबाद में एक ब्रिगेडियर साहब मिले, बड़े खूबसूरत इंसान है, अख्तर नवाज उनका नाम है, रिटायर हो चुके हैं और बड़े ग्रेसफुल इंसान है, इल्म दोस्त इंसान है। वो एक अजीब काम अल्लाह ने उनके दिल में डाला है। वो कहीं पर भी देखते हैं गाड़ी चलाते हुए कि किसी गाड़ी के नीचे बिल्ली या कुत्ता आ गया, तो अपनी गाड़ी साइड पे लगाते हैं और उसकी डेड बॉडी को हटा देते हैं। ये भी तख्लीक है और इस तख्लीक की जो उनसे इससे ज़्यादा बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। चले एक्सीडेंटली कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन उस तख्लीक की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए कि गाड़ियों से रोंदते हुए जा रही हैं उसकी बॉडी को। तो ये मुझे बता रहे कि कासिम साहब कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ तैयार होके और किसी फंक्शन में जा रहा होता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये ख्याल मुझे रोक लेता है कि मेरे मालिक की मखलूक है, जहाँ मुझे तख्लीक किया इसी तरह उस मखलूक को भी उसी ने तख्लीक किया, खालिक है वो, तो उसकी मखलूक की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। तो वो रास्ते से छोटी खिदमत हो सकती है। मैं समझता हूँ कि वो तमाम खिदमत करने वाले आइडिया पिक कर लें, कोई एक खिदमत बना लें कि रास्ता कोई पूछेगा उसे रास्ता बता देना। इल्म में किसी को तंगी आसानी कर देनी है, किताब नहीं मिल रही है किताब जरूर देनी है, किसी को अगर रिश्ते में तंगी है तो उसका रिश्ता करवाने में मदद जरूर कर देनी है, अगर किसी को रोटी नहीं मिल रही तो रोटी में आसानी जरूर कर देनी है, अगर किसी को धूप लगी है तो छांव जरूर देनी है। तो जो आप आसानी बांटने लग पड़ेंगे वही आसानी आपकी शनाख्त और वही आकबत बन जाएगी। मेरा उस्ताद, आखिर में जुमला उसका कहूंगा जी, मेरा उस्ताद कहता था कि कोई डूब रहा हो अगर
तो डूबने वाले से उसका अकीदा ना पूछना, पहले उसकी मदद कर देना, उसे बचा लेना। ये जो तफरीक है ना कि मैंने इसकी मदद करनी और इसकी मदद नहीं करनी, जैसे हुक्म आया कि खाना खिलाया करो भूखे को, तो किसी ने कहा कि क्या मुसलमान भूखे की बात कर रहे हैं? फरमाया गया कि भूखा तो भूखा होता है, ना वो मुसलमान होता है ना काफिर होता है, वो इंसान होता है। तो मदद करने वालों के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि मदद करें और इंसान को इंसान समझ के मदद करें। तफरीक के साथ मदद ना करें कि मेरी मदद अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं है। जिसकी मदद सबके लिए है वही दरअसल एक अच्छा मददगार है। सर आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, तारीख में जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं, एक अमल जिस पर हम सब ने जोर दिया है वो खिदमत है, सर्विस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवगान और मस्कीनों की खैरगिरी करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। बुद्धा ने कहा, एक मेहरबान दिल, नरम गुफ्तगू और खिदमत में गुजारी जिंदगी इंसानियत में तसलसल का बायस बनते हैं। और इसी तरह और भी कई लोगों ने हमें खिदमत का दर्स दिया। मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ कासिम अली शाह मौजूद थे। उनका बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद और यकीन के